31 अक्टूबर 1984 ये भारत के इतिहास की ऐसी तारीख है जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने मौत के घाट उतार दिया था। साल 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में भड़के दंगों में करीब 2500 सिखों की हत्या कर दी गई। पहले हर इलाके में रहने वाले सिखों के घरों की निशानदेही की गई और फिर भीड़ ने जमा होकर ऐसे घरों पर हमला बोल दिया। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आज के इस एनालिसिस में हम इस बात को समझेंगे कि दिल्ली में दंगे कैसे हुए थे। 31 अक्टूबर 1984 ये भारत के इतिहास की ऐसी तारीख है जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने मौत के घाट उतार दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनका सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में दिखा। साल 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में भड़के दंगों में करीब 2500 सिखों की हत्या कर दी गई और हजारों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। देश के इतिहास में विभाजन के बाद हुए ये दूसरे सबसे बड़े दंगे थे। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस एनालिसिस में हम इस बात को समझेंगे कि दिल्ली में दंगे कैसे हुए थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली में आखिर कैसे भड़के थे दंगे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में चलाए गए एंटी टेरर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रति गहरा आक्रोश था और इसी वजह से 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए और एयरपोर्ट से सीधे एम्स के लिए रवाना हुए, जहां इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था। इस दौरान दंगाइयों ने एम्स के रास्ते में पड़ने वाले आर के पुरम इलाके में ज्ञानी जैल सिंह के काफिले को निशाना बनाया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बॉडीगार्ड्स सिख समुदाय से आते थे और इसी वजह से दंगाइयों ने बदला लेने के लिए सिखों को टारगेट बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली के जंगपुरा, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरगंज एनक्लेव, पंजाबी बाग और नंद नगरी इलाके में हिंसा भड़की और सिखों को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों के पास केरोसिन और हथियार थे और वो खोज खोज कर सिखों की जान ले रहे थे। पहले हर इलाके में रहने वाले सिखों के घरों की निशानदेही की गई और फिर भीड़ ने जमा होकर ऐसे घरों पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर गले में टायर बांधकर सिखों को जिंदा जलाया गया और उनके घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और लूटपाट की गई। अभी जानते हैं कि 2500 से ज्यादा लोगों की इसमें कैसे मौत हुई थी। हिंसा की इन घटनाओं में पुलिस और नेताओं की मिलीभगत की बात भी सामने आई थी। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर पर भीड़ को भड़काने और हत्या के आरोप लगे। कुछ नेताओं पर तो दंगाइयों की अगुवाई करने के भी आरोप लगे थे। इसी वजह से कई अलग अलग मामलों में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया और टाइटलर पर भी मुकदमा चला। दिल्ली के अलावा भी यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में सिख विरोधी दंगे हुए। देश के अलग अलग शहरों में भड़के दंगों में मरने वालों की संख्या करीब 3000 से भी ज्यादा बताई जाती है। दंगों के बाद पीड़ितों को जो न्याय दिलाने की लड़ाई शुरू हुई वो 40 साल बाद अब तक जारी है। इसकी वजह थी कि शुरुआती दिनों में पुलिस के ज्यादातर मामलों को कम करके दिखाया और सिखों के खिलाफ हिंसा को अंजाम देने वाले कई अपराधियों को छोड़ दिया।
इसके बावजूद हिंसा की घटनाओं के बाद सरकार और न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया के तहत अहम कदम उठाया। इसमें दंगों की जांच के लिए साल 2000 में बनाया गया नानावती आयोग सबसे अहम रहा। हालांकि दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्रा से लेकर 10 से ज्यादा आयोग और कमेटियों का गठन हुआ था। अभी जानते हैं कि नेताओं की मिलीभगत इसमें कैसे सामने आई। नानावती आयोग ने ही दंगों के दौरान हुई घटनाओं की जांच की और कांग्रेस के कई नेताओं को दोषी ठहराया। इस आयोग की रिपोर्ट में यह सामने आया कि दंगों के पीछे राजनीतिक समर्थन था और दंगाइयों को खुलेआम बढ़ावा दिया गया। आयोग ने विशेष रूप से कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और अन्य नेताओं के नाम दिए, जिन्होंने इस दंगों में सिखों के खिलाफ हिंसा को भड़काया था। शुरुआत में इन नेताओं के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ अदालतों ने इन पर अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज किया। सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए लोगों में सबसे चर्चित चेहरा कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार है, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सीबीआई ने भी साल 2005 में आयोग की सिफारिशों के बाद कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए। साथ ही मामले में चार्जशीट भी दायर की गई। इसके बावजूद अधिकतर दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। इससे साफ है कि राजनीतिक दबाव के चलते न्याय प्रक्रिया को धीमा किया गया और कार्रवाई में देरी हुई। अभी समझते हैं कि 4 दशक के बाद भी इसमें न्याय की आस अभी तक क्यों है। निचली अदालतों से बरी होने के बाद साल 2018 में 5 सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 12 फरवरी 2025 को दंगों के 40 साल बाद उन्हें 2 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें सजा का ऐलान 18 फरवरी को होना है। सज्जन कुमार पर सिख विरोधी दंगों से जुड़े 3 केस चल रहे हैं, जिनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है। पूर्व सांसद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। दंगों के 41 साल बाद अब तक हत्या से जुड़े सिर्फ 12 मामलों में ही दोष सिद्ध हो सका है। नानावती आयोग के मुताबिक 1984 के दंगों के संबंध में दिल्ली में कुल 587 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 2733 लोगों के मारे जाने की डिटेल थी। साथ ही उपद्रवियों में करीब 2000 लोग शामिल थे। पुलिस ने करीब 240 मामलों को अज्ञात बताकर बंद कर दिया और करीब 250 मामलों में लोगों को बरी कर दिया। साल 2018 में दंगों से जुड़े 199 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईटी गठित की गई। इस टीम ने अपनी जांच में पाया कि इनमें 54 केस 426 लोगों की हत्या से जुड़े हैं और 31 केस 80 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के हैं। बाकी 114 केस दंगा भड़काने, आगजनी और लूटपाट से संबंधित हैं। दंगों से जुड़े कई मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। अभी जानते हैं कि राजीव गांधी ने जो बयान दिया था वो क्या था और उसके बाद क्या हुआ। सिख दंगों को लेकर इंदिरा गांधी के बेटे और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1984 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि देश हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी के इस बयान पर विपक्षी दल और दंगा पीड़ित परिवार लगातार विरोध करते रहे। पीड़ितों ने इस बयान को दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा भी बताया। दंगों के करीब 30 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में सिख विरोधी दंगों के लिए राष्ट्र से माफी मांगी थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे न सिर्फ सिख समुदाय से बल्कि पूरे देश से माफी मांगने में
कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं शर्म से अपना सिर झुकाता हूं कि ऐसी घटना घटी। पूर्व प्रधानमंत्री ने तब संसद में कहा था कि दंगा पीड़ितों से हम सभी को माफी मांगनी चाहिए। तो ये था आज का एनालिसिस, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश करी कि दिल्ली में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दंगे कैसे भड़के थे और उसके बाद क्या क्या हुआ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।